न्यू ब्रिलियंट चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, हाई स्कूल में किसी ना किसी साल पूछता है। ये तीन होते हैं, तीनों में से ये इसमें इस टॉपिक का जो तीन है, ये तीनों में से एक कोई ना कोई हर साल पूछता है। पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और तीसरा होता है खगोलीय दूरदर्शी। तीनों में से कोई ना कोई हर साल जरूर पूछता है। ये 5 या 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में करके पूछता है। और इससे पहले मैंने पढ़ाया है कि प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र से आप क्या समझते हैं, प्रकाशिक यंत्र का क्या अभिप्राय है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किसे कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या अभिप्राय है, ऐसे करके क्वेश्चन बना देगा। तो आप लोगों को बस एक सिंपल और बेसिक ट्रिक के साथ बता दे रहा हूँ कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। बस यही होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये है, इसका बड़ा प्रतिबिंब बना दिया है, यही सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इसके डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखा जा सकता है। जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर, मान लीजिए छोटी वस्तु, इसका बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखा जाता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। एक बार और सुन लीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखा जाता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। और एक और क्वेश्चन कर देता है, जो कि आप लोगों को मैंने ये पढ़ा दिया कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। आप लोग जानिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी करके पूछ देता है, बहुत कम ही लोग होते हैं ये पढ़ाते हैं कि आवर्धक लेंस क्या होता है, आवर्धक लेंस किसे कहते हैं, आवर्धक लेंस से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर में पूछ देता है, ये ना पूछ कर। तो आप लोग लिखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी कोई आवर्धक लेंस कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग आवर्धक के रूप में किया जाता है। आवर्धक लेंस की डिफिनेशन सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखने का काम आता है। और इसका सरल सूक्ष्मदर्शी का सबसे ज्यादा उपयोग आवर्धक के रूप में किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सबसे ज्यादा उपयोग आवर्धक के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। तो पूछ देते हैं आवर्धक लेंस किसे कहते हैं, आवर्धक लेंस क्या होता है, आवर्धक लेंस से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, बस इतना से लिख देंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी कोई आवर्धक लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि तो लिखेंगे, आप लोग आगे लिखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी कोई आवर्धक लेंस कहते हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग आवर्धक के रूप में किया जाता है। बस इतना लिख देंगे, आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा। ये आवर्धक लेंस ऐसे करके पूछ दिया। तो आवर्धक लेंस को मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक लेंस कहते हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग आवर्धक के रूप में किया जाता है। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। और ये सरल सूक्ष्मदर्शी समझ में आ गया तो आप लोग का 2 नंबर आ गया। मान लीजिए 2 नंबर, आप 7 नंबर या 5 नंबर पूछा है तो इतना लिख देंगे तो आप लोग का 2 नंबर आ गया। और फिर इसका नेक्स्ट आता है कि संरचना क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यह इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है, जो प्लास्टिक या धातु के फ्रेम में कसा होता है, और इसे पकड़ने के लिए एक हाथा लगा होता है। हो गया इसकी संरचना। ये लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। बस ये संरचना बना देंगे तो आप लोग का 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो गया। 2 नंबर ये और प्लस 1 नंबर ये संरचना के लिए, और 1 नंबर इस पे ये लिख देंगे तो आप लोग का 1 नंबर हो जाएगा कि ये इसमें कम फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें कम फोकल दूरी का ये जो दिख रहा है ये उत्तल लेंस, वो भी कम फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। और जो प्लास्टिक या धातु के एक फ्रेम में कसा होता है, ये जो है ये प्लास्टिक या किसी भी धातु मेटल का हो सकता है, या प्लास्टिक के किसी भी फ्रेम में कसा होता है, और इसे पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। आपका हो गया, इतना लिख देंगे तो आपका ये 4 नंबर कंफर्म है, आ जाएगा।
और अगला आता है इसका सिद्धांत तथा प्रतिबिंब का बनाव कार्य विधि। तो इसका मतलब कार्य विधि, इसका सिद्धांत बस ये है कि इसका मतलब सीधा बड़ा व काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इतना लिख देंगे तो इसका सिद्धांत हो जाएगा। मतलब जिस चीज का प्रतिबिंब बनाना है तो उसको उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में इस प्रकार रखते हैं कि उसका सीधा काल्पनिक वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इतने लिख देंगे तो आप लोगों का मतलब 2 नंबर मिल जाएगा, और ये फिगर बना लेंगे तो आप लोग का 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए ए बी एक बहुत छोटी वस्तु है जिसको बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखना है, तो इसको प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका सीधा, ये जो प्रतिबिंब बना है इसका सीधा बना है, लेकिन ये डॉटेड है। इसका मतलब ये कल्पना किया गया है, इमेजिंग किया गया है। ये सीधा काल्पनिक वो ए डैश बी डैश जो बहुत बड़ा है बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। बस इतना लिख देंगे, आप लोगों का 7 नंबर हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए कि इसका मतलब सिद्धांत तथा प्रतिबिंब का मानना कैसे। मानना ए बी, मतलब ए बी एक बहुत छोटी वस्तु है जिसका बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखना है, तो इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में इस प्रकार रखते हैं कि इसका सीधा, ये जो है सीधा, और ये जो डॉटेड है मतलब सीधा तो ये प्रतिबिंब बना है, और काल्पनिक है, सीधा काल्पनिक वो बहुत बड़ा है। देखिए मान लीजिए ये वस्तु बहुत छोटी है, ये इतना छोटा है, और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। बस इतना ही लिख देना है, आप लोगों का 7 नंबर मिल जाएगा, 100% मिलेगा। बस एक बार और समझ लीजिए कि इसको कैसे कैसे लिखना है। ये फिगर बना देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, और ये जो लिख देंगे 1 नंबर, ये 7 नंबर आप लोगों का हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखा जा सकता है या देखने के काम आता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग घड़ी बनाने में लोग करते हैं। जो घड़ी के मैकेनिक होते हैं इसकी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। मतलब उसमें भी छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, कुछ मतलब खराब हो जाता है तो इसी में आंख में लगा कर जो होता है एक इतना बड़ा होता है, वो आंख में लगा लेते हैं सरल आवर्धक, और उसी की सहायता से देखते हैं तो बड़ा बड़ा दिखता है, तो अपना वो सही करते हैं। तो देख लीजिए क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखा जा सकता है, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग आवर्धक के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को ही आवर्धक लेंस कहते हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग आवर्धक के रूप में किया जाता है। और इसकी संरचना देख लीजिए, इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये जो होता है कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो प्लास्टिक या धातु के एक फ्रेम में कसा होता है। ये जो होता है प्लास्टिक या धातु का एक फ्रेम है उसी में कसा होता है, और इसे पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। बस इसका हो गया संरचना। और इसका सिद्धांत देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का मतलब बड़ा प्रतिबिंब करके देखना है तो उसे प्रकाशिक केंद्र और उसके फोकस के बीच में इस प्रकार रखा जाता है, उसका सीधा काल्पनिक व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में इस प्रकार रखते हैं कि इसका सीधा, ये जो है सीधा काल्पनिक और बड़ा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। और इसका नियम होता है, आप लोग नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा पहले का। इसका ये मतलब ये खींचने का नियम होता है, 3 नियम होते हैं, वो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा।